Hello student, for the same total mass, which of the following will have the largest moment of inertia about an axis passing through the center of mass and perpendicular to the plane of the body? तो चलिए पहले ऑप्शन ए लेते हैं, डिस्क ऑफ रेडियस आर। ए में दिया हुआ है डिस्क ऑफ रेडियस आर। अगर इसके सेंटर से एकदम एक्सिस पास करता है, हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, वो होता है कितना? मास एम ले लेते हैं, एम आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है। पार्ट बी, अगर हम बात करते हैं रिंग की, और रिंग के सेंटर से कोई एक्सिस पास कर रहा है इस तरीके से, तो रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम आर स्क्वायर। ए और बी तो इजी है। अब बात करते हैं पार्ट सी की। अगर कोई स्क्वायर लेमिना है, ध्यान से समझिएगा, कोई स्क्वायर लेमिना है तो उसमें एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसी प्लेन पे, लेमिना के प्लेन पे, ये जो एक्सिस है ना, इन सब एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है? कितना होता है? एम एल स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है। अब स्क्वायर लेमिना की साइड कितनी दी हुई है? 2r दी हुई है, यानी एल की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2r दी हुई है, ठीक है। अब इनमें से सभी एक्सिस के अलोंग ये जितने भी एक्सिस मैंने यहाँ पे बनाए हैं इसी स्क्वायर लेमिना के प्लेन पे, है ना, स्क्वायर लेमिना का जो प्लेन है उसी पे, इनमें से किसी एक्सिस के अलोंग भी आप देखोगे तो वैल्यू क्या आने वाली है? एम अपॉन 12 2r स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? एम आर स्क्वायर अपॉन 3। बात क्लियर है? अब इन्होंने बोला है किस एक्सिस के अलोंग निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट मूवमेंट इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बॉडी। तो जिस एक्सिस की बात हम कर रहे हैं वो एक्सिस कुछ ऐसा होगा, है ना, कुछ इस तरीके से होगा, और अपोजिट साइड में ऐसे एग्जिट कर रहा होगा। तो इसके अबाउट अगर आपको निकालना है, ये हमारा मेन आंसर है यहाँ पे, इसके अबाउट अगर आपको निकालना है तो वो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, ये जो कितना होगा? एम आर स्क्वायर अपॉन 3 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कोई दो एक्सिस पकड़ता हूँ यहाँ पे, एक मैं पकड़ता हूँ ये वाला एक्सिस और ये पकड़ता हूँ ये वाला एक्सिस, तो इसके अबाउट भी कितना होगा? एम आर स्क्वायर अपॉन 3, और इसके अबाउट ये 2 के अबाउट भी कितना होगा? एम आर स्क्वायर अपॉन 3, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा? एम आर स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन 3, तो उस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और इस लेमना के परपेंडिकुलर है, जो कि मैंने यहाँ पे किस कलर से दिखाया था? ब्लू कलर से दिखाया हुआ है ना, इस तरीके से जा रहा होगा सेंटर से पास करता हुआ। तो ये आंसर कितना आता है? ये आंसर आता है आपका 2/3 एम आर स्क्वायर। ये तो आ गया सी पार्ट का आंसर। अभी सबको कंपैरिजन कर लेंगे, सबको कंपेयर कर लेंगे, ठीक है ना, कंपैरिजन हो जाएगा। डी पार्ट पे फोकस करते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं डी पार्ट की, ठीक है, तो डी पार्ट में हमको क्या देखना है? 4 रोड्स फॉर्मिंग ए स्क्वायर ऑफ साइड 2r। ध्यान से समझो, ऐसा कुछ होगा स्क्वायर, 4 रोड है प्रॉपर, है ना, 4 रोड है, ठीक है, ठीक है, और 2r 2r 2r, ठीक है। टोटल मास सेम है, बात समझिएगा, यहाँ पे भी टोटल मास कितना है? m है। तो किसी भी एक रोड का कितना हो जाएगा? m/4, का भी m/4, का भी m/4, और इसका भी m/4। अब हमको किस एक्सिस के अबाउट निकालना है? जो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा सबका, यहाँ से एक एक्सिस इस तरीके से पास कर रहा है, उसके अबाउट निकालना है। तो उसके अबाउट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ? एक साइड ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, एक रॉड ले लेता हूँ और उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक एक्सिस लेता हूँ इस तरीके से, जो उसके थ्रू पास कर रहा है ना। बात क्लियर है? तो यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट एनर्जी होता है वो हम ऑलरेडी जानते हैं, वो होता है कितना? m, ठीक है ना, मास ऑफ द रॉड, है ना, तो m/4 होगा, सॉरी, तो थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ठीक है ना। इस एक्सिस के अबाउट अगर हम मूवमेंट एनर्जी निकाल रहे हैं, कितना आएगा? I इक्वल टू m/4, लेंथ कितनी है? 2r, उसका स्क्वायर अपॉन 12, ये होता है फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। अगर एक रॉड है, रोड के बिल्कुल सेंटर से एक एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, तो यहाँ के लिए फॉर्मूला लगता है एम एल स्क्वायर अपॉन 12, तो वही मैंने लगाया है यहाँ पे। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा m, कितना आ जाएगा? ये मास 1/4 हो गया, मास 1/4, m/4 हो गया, और लेंथ ले ली और डिवाइडेड बाय 12, समझते हैं। तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, 2r लेंथ दी है ना, 4 रोड्स फॉर्मिंग ए स्क्वायर ऑफ साइड 2r, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एम आर स्क्वायर अपॉन 12 हो गया, ठीक है। अब ये आ गया, तो अब देखो ये रोड मैंने कौन सी ली है, मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली रोड ली है ए बी, ए बी के यहाँ से एक्सेस जा रहा है और हमें इस एक्सेस के अबाउट निकालना है ना, तो इस एक्सेस के अबाउट में मान लेता हूँ आई डैश, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाता हूँ, ठीक है। आई डैश इक्वल टू, ये जो वैल्यू निकाली है एम आर स्क्वायर अपॉन 12 प्लस
रॉड का मास m/4 इंटू ये जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है इसका स्क्वायर, और ये सेपरेशन कितना होगा, साइड का हाफ यानी r का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर देते हैं। mr स्क्वायर 12 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा, mr स्क्वायर अपॉन 3। ये एक रोड के कारण आया है, तो टोटल इस एक्सिस के अबाउट जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा सिस्टम का 4 रोड के कारण, वो आएगा 4 टाइम्स, यानी कि 4/3 mr स्क्वायर। अब आप देख लो वैल्यू कौन सी बड़ी है। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें या ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, तो जो डी पार्ट है, डी पार्ट में ही जो आंसर आ रहा है आपका, ये लार्जेस्ट आ रहा है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। दूसरा भी तरीका है स्टूडेंट समझने के लिए, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर गिवन एक्सिस से जितना ज़्यादा दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो आप, अगर आप बात कर रहे हो डिस्क की, आप बात करो रिंग की, है ना, तो बहुत ज़्यादा, रिंग में भी कितना सेपरेशन है मास का, आर का सेपरेशन है ना, कितना का सेपरेशन है, आर का सेपरेशन है, ठीक। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मास की, तो कुछ मास जो लेमना है सी पार्ट में देखो, कुछ मास के पार्टिकल पास में होंगे, कुछ एक्सट्रीम में होंगे। तो इसका मतलब मैक्सिमम, या ये कह लीजिए कि सबसे फारदेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मास का, कुछ पास है कुछ दूर है। बट इस केस में पार्ट डी में अगर आप देखोगे तो सारा जो मास है, यानी कि रोड के जितने भी पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे अच्छे खासे डिस्टेंस पे हैं। और आप बोलोगे सर मिनिमम डिस्टेंस कितना है, तो मिनिमम डिस्टेंस किसी पार्टिकल का, फॉर एग्जांपल ये जो पार्टिकल है, मिनिमम डिस्टेंस इस एक्सिस से इस वाले पार्टिकल का वो आर है, और मैक्सिमम कितना होगा, ये वाला होगा, डायगोनल का हाफ। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसीलिए इस केस में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से है कि मास जो है वो काफ़ी दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है मेन एक्सिस से, जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो उससे भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि आंसर डी ही होना चाहिए था, बट फिर भी कैलकुलेट कर लिया तो बेटर है। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।